इससे पहले मैं आप लोगों से जब रूबरू हुआ था तब बढ़िया रिकवरी हो रही थी उस समय इंट्राडे में। हम लोग साज वो सेंसेक्स के समय में मिले थे। इंट्राडे चार्ट्स प्लीज दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के करीब भारतीय बाजार पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। बढ़िया इंट्राडे रिकवरी थी। वो निफ्टी जो प्रेशर में था 18,270 के अंक दिखाए। इंट्राडे चार्ट नहीं दिखा रहे हैं, इंट्राडे चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पे। 270 वाला निफ्टी था जो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन पे पहुंचा था और अब वापस सेलिंग प्रेशर एग्रवेट होता हुआ आधे % के दबाव के साथ निफ्टी इस समय 95 अंकों की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो प्रेशर वापस माउंट होता हुआ, बाजार वोलेटाइल, ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें और इस समय के फ्रेश ट्रिगर जो बन रहे हैं वो भी अपफ्रंट बता देता हूं आपको। यूएस के फ्यूचर्स हर टिक के साथ गिरते चले जा रहे हैं। कल यूएस के मार्केट्स गिरे थे 2.25 से 3.25%। आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट थे, लेकिन अब इस समय अचानक आधे से 3/4% के दबाव के साथ अमेरिकी फ्यूचर्स कामकाज करते हुए, यानी कि कल के तगड़े प्रेशर के ऊपर फिर दबाव के साथ यूएस में कामकाज होगा, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। और एक और दिक्कत ग्लोबली, आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे यूएस के इंटरनल आंकड़ों की, रिसेशन में वो मार्केट स्लिप होने का डर की, ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक्शन की। हमने टच करा था यूक्रेन के क्राइसिस जो वापस एस्केलेट हो रहे हैं। इस समय फ्रेश अपडेट यह है कि तगड़ा मिसाइल अटैक, एक फ्रेश वेव ऑफ रशियन मिलिट्री अटैक होते हुए वहां पर यूक्रेन में। और इसे तब हो रहा है जब यूरोपियन जोन के या फिर यूरो के मेंबर्स, G20 मेंबर्स, सब कुछ, G20 तो गलत हो गया, यूरोजोन के मेंबर्स कहना चाहिए और नेटो अलायंसेस कहना चाहिए, फ्रेश पैसा झोंकने की तैयारी कर रहे हैं यूक्रेन में। तो वो एस्केलेशन और तूल पकड़ता हुआ, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ, ये सब थोड़ा सा मूड सॉम्बर करते हुए, ये सब थोड़ा सा मूड बिगाड़ते हुए आपको भारतीय बाजारों का नजर आएंगे। मैं और भी ग्लोबल क्यूज पे आऊंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन अब पहले वीरू के पास चला जाए। पहले स्पेन के बीच में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पे बातचीत करनी चाहिए। इंट्राडे चार्ट रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। और आज सुबह बातचीत थी, हिंट दिया था कि बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, खुलने के बाद स्क्रीन को ऑब्जर्व करने की जरूरत होगी। 18,400 वो क्या 454, 18,454 के लेवल्स भी उन्होंने हाईलाइट करे थे। एक बार उसके ऊपर निकले तो शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक टूल पकड़ेगा, नहीं निकले बार बार उन्हीं लेवल्स के आसपास जाके वापस गेन सरेंडर करते हुए भारतीय बाजार नजर आएंगे। प्रेशर माउंट हो रहा है और वीरू थोड़ा सा यूएस दिखा रहा है कि डिस्टेबलाइज्ड है, कोई रिलीफ आज भी देखने को नहीं मिलेगी और ये जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का बढ़ता हुआ मेरे सामने वीकेंड खड़ा है। पोजीशन कैसे है? देखिए आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष, मेरी सुबह क्लियर कट अप्रोच थी। डेटा ने कल के ये मैसेज दिया था कि किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अगर निफ्टी को ऊपर, अभी अपनी डिस्कशन को निफ्टी तक सीमित रखते हैं, कि किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अगर हमें इस फॉल के बाद अपने फॉल को अरेस्ट करना है, पुल बैक में आना है, तो हमें कम से कम नहीं तो पहला रेजिस्टेंस जोन है, एंड दैट वाज 18,406,454। डॉक्टर साहब प्लीज वो शीट लेके आइएगा रेजिस्टेंस की। जब तक ये ना निकले कन्विक्शन एक रत्ती भर का नहीं आएगा। वो जो थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है ना आशीष, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड रिलायंस, अदरवाइज वो भी नहीं होता। और उसके नीचे मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि आप एक सुरक्षित डिफरेंशियल रखिए वर्सेस 18,143। क्या था 18,143 आशीष? वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरी अप्रोच में कोई इस वक्त अगर आप देखें तब्दीली नहीं है। इट्स अ सेल एंड अ सेल ऑन राइज टिल वी आर बिलो दैट फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन आशीष, 18,406 और 18,454। 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री जब तक नहीं रीगेन कर रही, जब तक आप अपनी उस चैनल में री एंटर नहीं कर रहे हैं, तब तक ये सेल का ही मार्केट रहेगा। अभी भी आई थिंक आपका शॉर्ट कहीं पर भी हो, यहाँ का हो, ऊपर का हो, मेरे ख्याल से लेवल वही रहेगा। इट्स 406,456। जब तक इसके नीचे है इट्स अ सेल। देखिए आशीष, दो चीज़ों का एडवांटेज यहाँ पे बुल्स को मिल रहा है और जो बेयर्स के अगेंस्ट खड़ा होगा वो यही है कि इट्स एन फ्राइडे। ठीक है, आप अपने शॉर्ट ट्रेड को बहुत दूर तक नहीं ला सकते, लेकिन जैसे कि आप उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स नीचे है, तो मैं ये मानता हूँ आशीष कि फॉर एनी टाइम जब तक हम इस ट्रेजेक्ट्री के नीचे हैं
456 के नीचे, 406 के नीचे बहुत प्रोन है इंडिसेस कि आप जाएं 18143 के जोन को छुएं, दैट इज 143 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आशीष। मैं आपको आशीष इस वक्त का डेटा दिखाता हूं। आप देखिए किस तरीके से वो 18500, जब किसी भी सीरीज का मिड में जब ऑप्शन बेस ब्रीच होता है, जब वो ब्रीच हो जाता है इन द मिड वे मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, वो बहुत दिक्कत देता है, इसमें कोई राय नहीं है। आप देखिए इस वक्त 18500 की, 400 की, लुक एट 18400 आशीष, आप ही खुद देखिए 85 लाख कॉल बिके, 1 करोड़ शेयरों का आउटस्टैंडिंग ओआई, यानी इस जोन में बाजार जाने से घबरा रहा है और जो भी बेच रहा है वो इस कॉल को बेच के तहजीब से बैठा है। सो वीकनेस परसिस्ट करेगी टिल द टाइम वो 50 पॉइंट्स का दायरा हम बाइसेक्ट ना कर दें आशीष, तब तक ये गेंद बेयर्स के पाले में रहेगी। ये क्लियर वर्डिक्ट है और पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो याद रखिएगा वो है 18100, 18000, 18200, जहां पे करीब 1.5 करोड़ पुट खड़ी है आशीष। बट वो क्या है, 18143 क्या है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आशीष 18153, 18143 फॉर 50 डे में ये बाजार ड्यू लग रहा है आशीष। दिक्कत है, मूड थोड़ा सा वापस बिगड़ रहा है, ग्लोबल प्रेशर हावी होता हुआ वापस हमारे बाजारों में। तो वीरू मेंशन कर रहे थे रिलायंस, हाँ जब वो 12:30 बजे ऑलमोस्ट लग रहा था कि इन ग्रीन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस समय बजाज ट्विंस, ये इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो बढ़िया मूव कर रहे थे। ये देखिए अब ये सब भी थोड़े से गेन्स गिव अप करते हुए नजर आने लगे। जितना मूव ऊपर की तरफ आया था सब थोड़े से अब पस्त पड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने दिन के अप मूव्स को स्पॉन्सर करा था लार्जली, लेकिन ये सब भी अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ रहे हैं। क्विकली अब निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे जरा डायरेक्टर साहब लाकर, और उस पर मेंशन था